अघन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षता एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर बोले, हे त्रिलोकनाथ, कृपा करके आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपकी धर्म में रति देखकर मेरा हृदय प्रसन्न होता है। मोक्षदा एकादशी प्राणी के समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। इस दिन भगवान श्री दामोदर का भगवान का पूजन विधि विधान से करना चाहिए तथा उत्पन्ना के दिन जैसा सब संकल्प करते हैं उसी प्रकार संकल्प करें और स्नान आदि से निर्वत होकर भगवान की पूजा करें। इस एकादशी के विषय में एक पौराणिक कथा है जिसे श्रवण करने से प्राणी ही नहीं वरन उसके पितर भी तक तर जाते हैं। गोकुल में वेकानक्ष नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में वैदज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा। प्रातः वह ब्राह्मणों से बोला, हे ब्राह्मणों, स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। जब जब से मैंने उनके यह वचन सुने तो मुझे अशांति है। अब मुझे किसी प्रकार का तप, दान, यज्ञ, व्रत आदि बतावे जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता का उद्धार न करे। राजा के वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से कुछ दूरी पर तीनों कालों के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने उनसे उनके आने का उनके आने का कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में कुशल है। अकस्मात एक विघ्न आ गया है। आप कृपा कर मुझे मेरे विघ्न को दूर कीजिए। यह सुनकर पर्वत मुनि ने नेत्र बंद की कर विचार किया और फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्हीं ऋतु पापों के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। राजा बोले, हे देवर्षि, मेरे पिता के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। तब मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है होती है उसका आप व्रत करें। उसके पुण्य को पिता को दे और आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा लौट आया और उसके कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपास किया। उसके पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिली। इस एकादशी को जो भी प्राणी व्रत करते हैं उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वे स्वर्ग में जाते हैं। इस कथा को पढ़ने पर वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरघोरवं कर्णावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो।